माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, लड़के अंत तक मेहनत कर रहे हैं। कितने हो गए भाई इमरान? अब यहाँ पे चलें, अब आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है और क्या हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा, आज की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वैसे तो डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है वो यही है कि न्यू फार्म के ऊपर जो है वो कितनी अपग्रेडेशन हो चुकी है, क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या हो चुका है। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने बोला पहले उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वैसे आज हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे बारिश भी हुई है आज ही की तारीख़ में, तो लेकिन बारिश के बावजूद जानवर अल्लाह के फ़ज़ल से आप देख सकते हैं कि सुकून में खड़े हुए हैं। लेकिन हमारा टॉपिक तो फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो अपडेट्स देनी थी वो देनी है, तो मैंने बोला चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे उस फार्म के ऊपर जो है अभी बीच में एक न्यू ट्री भी हुई है, एक अच्छा बछड़ा आया है, वो भी दिखानी है, लेकिन फिर वो शायद किसी और दिन अलग टॉपिक एक रख लेंगे। और भी उधर वो आपगीना 2.0 जो बच्चा है उसको भी रिवील करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बनानी है वीडियो के अंदर, तो लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई यहाँ से। तो ये आप देखें भाई, ये है अपना, अल्लाह आपका भला करे, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोने पे मुंडेर बनेगी ताकि बारिश अगर होती है तो बारिश का पानी अंदर ना जाए। आप देखें यहाँ पर ये बन चुकी है। इधर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी ये बन चुकी है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा वहाँ भी आपको चल के दिखाता हूँ, वहाँ पर एक काम हो रहा है, लेकिन हम पहले इधर आ जाएं, यहाँ के पहले काम आपको पूरे दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ये देखें भाई, ये वाली खुरली जो है ये ऊंची हो गई है, और इसके अंदर जो है ना, इस वाली के ऊपर प्लस्तर भी हो गया है, उस वाली के ऊपर अभी खाली बाउंड्री बनी है और इस पर इंशाल्लाह प्लस्तर हो जाएगा। तो यानी कि काम शुरू हो गया ज़ोरों शोरों से। अब हम चलते हैं ज़रा वहाँ पे, वहाँ क्या काम हो रहा है वो आपको चल के बताता हूँ। चलें भाई, डक्स से हाय हेलो करते हुए चलते हैं, मिलते हुए। और यहाँ अब हम आ गए हैं, तो इस ये पूरी जो पट्टी है ना, इनकी खुरलियों के अंदर जो है ना वो कुंडे नहीं लगे हुए थे, तो यहाँ पे कुंडे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह करम। गार्ड्स ऊपर बैठे हुए हैं, ये गार्ड की चौकी है ना ऊपर, रात भर यहाँ होता है सिक्योरिटी के लिए। तो खैर अल्लाह आपका भला करे। ये देखें भाई, मैंने बोला आपको यहाँ की अपडेट भी दिखा देते हैं। यहाँ पे बाकायदा पहले नीचे इसमें होल किया जा रहा है, और होल करके फिर इसके अंदर कुंडे लगेंगे, यू शेप वाले जो कुंडे होते हैं वो सारे लगेंगे, और फिर इसके ऊपर सीमेंट से इसको प्लास्टर वगैरह करके वो कर दिया जाएगा। अगर ऊपर से कुंडे ठोकेंगे तो फिर वो जानवर खींच लेता है, निकाल लेता है, इसलिए इसको जो है ना पहले होल किया जा रहा है, फिर इसमें कुंडा रखेंगे, फिर इसमें मसाले से भराई होगी, प्लास्टर होगा, तो ये पक्का काम हो जाएगा। वे पूरी जितनी भी वहाँ तक ये पूरी खोर है, इसके अंदर ये सारा ये काम होगा। अच्छा, गायों से भी ज़रा हाय हेलो ले लेते हैं भाई। गायें खुली घूम रही हैं फुल मज़े से, पानी वानी इनका यहाँ पे भरा हुआ है, जब चाहें पानी अपना पिएँ, और ये सारी गायें बच्चे घूम रहे हैं। अब हम चलते हैं पहले वाले फार्म पे। पहले वाले फार्म पे काफ़ी सारा यानी कि काम हुआ है, और अभी हो भी रहा है, चल भी रहा है वहाँ पे काम, वो ज़रा चल के आपको दिखाते हैं। एक अपडेट ये है कि ये वाला पूरा जो है ना फ्री स्टॉल शेड्स, इस वाले पट्टी के जितने भी हैं वो सारे इन्होंने साफ़ कर दिए हैं। रोज़ाना ये लोग 5-6 साफ़ कर रहे हैं। और एक और बात ये है कि मिट्टी ऑर्डर की हुई है, लेकिन बारिशों की वजह से पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं, वो रोज़ाना आजकल कर रहा है, ला नहीं रहा। और एक बात जो मैंने कही थी कि हम यहाँ पे बीच में गली के अंदर मिट्टी डलवाएंगे उतारने के लिए, उसको रैंप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब जानवर अनलोड हो तो वो अंदर ही अगर भागेगा तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो उस पर एक भाई ने कमेंट किया था कि आप इसका प्रॉपर एक रैंप बनाइएगा जानवरों की अनलोडिंग के लिए। तो वो तो ऑब्वियस बात है, प्रॉपर रैंप बनेगा, लेकिन ये जो मेरा आइडिया था ये उसके लिए है जब हमारी मास अनलोडिंग होगी, बहुत सारे जानवर यानी 90-91 तकरीबन हमारे 95 के करीब बछड़े हैं जो आएंगे, तो उस दिन के लिए खुसूसी तौर पे मैंने ये सोचा है कि एक ऐसे अनलोडिंग करें कि ऐसा ना हो कि जानवर उतर के, अगर हम वहाँ रैंप बनाते हैं या उधर रैंप बनाते हैं पीछे मैदान में, तो रैंप पे उतर के बछड़ा भाग जाए, फिर उसको पकड़ने में आधा पौना घंटा एक ही बछड़े को ज़ाया हो। इतने सारे जानवर यहाँ पे मूव होंगे, तो उसके लिए ये जगह मैंने पहले दिन के लिए सिलेक्ट की है। बाद में वो जो यहाँ पे मिट्टी गिरेगी वो तो बाद में अंदर खातों में और इनमें स्टॉल्स के अंदर और इसमें चली जाएगी, शेड्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम बाद में और मिट्टी मंगवाते रहेंगे तो उससे हम एक प्रॉपर एक रैंप भी बनाएंगे। अब ज़रा चलते हैं, पहला वाला जो फार्म है ना
उसके ऊपर चल के आपको ज़रा अपडेट देते हैं कंस्ट्रक्शन की कहाँ तक हो गई है। अच्छा, उससे पहले वहाँ जाने से पहले हमें 2 दोस्त हमारे दिख गए हैं। यहाँ पे जो है ना ये क्यूटूज़ भी मौजूद हैं, हमारे नहीं है पहले से ये मौजूद हैं, रैबिट्स। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत क्यूटी पाए हैं ये और बहुत प्यारे प्यारे हैं। इनकी ब्रीड्स वगैरह का तो मुझे नहीं पता है कौन सी ब्रीड के होते हैं, लेकिन हैं जो भी हैं बहुत प्यारे हैं और 3-4 हैं और इनकी कॉलोनी बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। मज़ा आएगा इनके साथ भी। और एक और बात मेरे जहन में थी कि अगर जो भी दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं, इवन अभी से पुराने फार्म पे जो मेरे क्लाइंट्स हैं या वैसे जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, फैंस हैं, वो आ रहे हैं तो वो मिठाई वगैरह लेकर आ रहे हैं फॉर दी मुबारकबाद। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो उन सब से एक मेरे जहन में एक आइडिया आया है। देखें, मिठाई, केक वगैरह ये भी अच्छी एक मोहब्बत की अलामत है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। हमें वो काम करना चाहिए जिसका कोई फ़ायदा भी हो। मिठाई क्या है, आपने दी, सबने खाई और वो ख़त्म हो गई। ऐसा काम हो जो एक यादगार के तौर पे भी हो और एक तरह से सदका जारिया भी हो जाए। तो मेरे माइंड में एक सजेशन था कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है मुबारकबाद देने या कोई गिफ्ट लेके, तो वो प्लांट्स जो है वो कंसीडर कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लांटेशन करनी है बहुत सारी। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा नीम का दरख्त है, छोटे वाले भी ये लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे अगर हम एक पौधा कोई भी आप आता है, वो कोई प्लांट कोई गिफ्ट करेगा ना, तो वो हम यहाँ लगा देंगे, तो वो आपकी यादगार के तौर पे और एक सदका जारिया के तौर पे भी AQ कैटल फार्म पे लग जाएगा और वो इंशाल्लाह हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मेरे जहन में एक आइडिया है कि भाई कोई भी गिफ्ट्स वगैरह अगर लाने का सोच रहा है तो प्लांट बहुत अच्छा गिफ्ट है जो कि लाया जा सकता है। ठीक है ना। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, लड़के अंतक मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। और कितने हो गए भाई इमरान, जरा अपडेट तो दो। 4-4-8 बाकी 8 इस खाद में रह रहे हैं, बाकी जो है ना मुकम्मल हो गई है। बाकी हो गए मुकम्मल, ये वाले पीछे सारे हो गए, इसके 8 रहते हैं। और वो वाला, वो जो सामने वाला है, वो उसमें जो है ना 3 हमने केज किए हैं, बाकी रहते हैं। 3 केजेस किए हैं, बाकी रहते हैं। तो 8 यहाँ से रहते हैं और बाकी वहाँ के रहते हैं। मतलब ये है हमारी शिफ्टिंग से पहले तो सारा हो जाएगा इंशाल्लाह, सारा निमट जाएगा। यहाँ पे सुबहान झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ़ कर रहा है, उसके बाद फिर इमरान आ जाएगा। तो भाई ये मामला है। लड़के माशाल्लाह काम फुल स्पीड में नॉन स्टॉप कर रहे हैं। चलें जी, अब हम फर्स्ट फार्म पे मूव हो रहे हैं, लेकिन मूव होने से पहले यहाँ दिखा देते हैं आपको कि ये सारा सामान आ गया है। तो ये आ गया है, कल परसों से उतरे हुए हैं। इन पे पहले जो है ना वो रेड ऑक्साइड हो रहा है उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि जंग वगैरह ना लगे। ये रेड ऑक्साइड कलर किया जाता है ताकि जंग ना लगे। ठीक है। अच्छा, ये वाले आ गए हैं, शेड बनेगा जिससे वो सामने, और कुछ पाइप्स भी हैं, वो भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। और जो अंदर काम हो रहा है, ये चैनल पट्टी है और वो जो है सामने वो गार्डर है भाई। अच्छा, एक ये रह गया था, ये बताना, ये भी ऊपर आप देख सकते हैं ये डल चुकी है गार्डर। जैसे सामने आप देख रहे हैं ना जालियाँ हैं और ऊपर पिलर है, तो इन्हीं पिलर्स के ऊपर, गार्डर्स के ऊपर ये सारी इस तरह की एक पैटर्न बनेगा जालियों का। तो यहाँ से पूरा दीवार यहाँ से भी ये बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे चलें, अब आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है और क्या हो चुका है। भाई ये वाली खुरली थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, यहाँ पे 2 कुंडे बढ़ाए गए हैं, ये देखें आप। और इसका भी फ़र्श डलेगा। ये जो मैंने आपको बताया था वंडा मिक्सिंग की जगह, यहाँ पे दरवाज़ा बनना था तो वो बन चुका है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसको तोड़ के दरवाज़ा यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक हो गया जी। एक ये खुरली एक्सटेंड की है, यहाँ पे 2 कुंडे एक्सटेंड हुए हैं, यहाँ तक थी पहले ये, अब इसको जो है वो एक्सटेंशन हो गई है। ठीक है, प्लास्टर भी हो गया है, फ़र्श भी डल गया है दोनों तरफ से। ठीक है, एक खुरली जो है वो अंदर एक्सटेंड की गई है 2 तरफ से, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली खुरली पहले बीच में थी, इधर एक कुंडा एक्सटेंड हुआ है इसका, एक यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एक्सटेंड बोलते हैं, एक्सपैंड बोलते हैं, आई डोंट नो, यानी बड़ा है। तो अच्छा, ये जो पाइप्स हैं ये बेसिकली, इसमें जो छोटे वाले पाइप्स हैं वो यहाँ पर जो शेड डलेगा उसके अंदर इस्तेमाल होंगे, और बड़े वाले जो उस फार्म पे जहाँ भी बछड़ियाँ खड़ी हैं, बछड़ियों के पीछे एक और शेड एक्सटेंड होगा, वहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़े वाले उधर यूज़ होंगे। जब ये यूज़ होगा इनका तो आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक हो गया भाई। अच्छा, यहाँ अगर हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है ना वो कुछ कुंडे टूटे हुए थे, वो कुंडे लगा दिए गए हैं।
यहाँ पे जो है ये पीछे ये पहले ये खुला हुआ था एरिया, होल वगैरह थे ये बड़े बड़े, तो इनको जो है पूरा बंद किया है यहाँ पे दीवारों को, तो ये सारा काम हो गया है। ऊपर वाला छोड़ा है वेंटिलेशन के लिए, वैसे वेंटिलेशन वैसे भी यहाँ पे रहेगी क्योंकि जाली की तरह की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवार है। ऊपर से पूरा इंशाल्लाह ये पैक हो जाएगा। तो सर्दियों के लिए भी जो लोग कह रहे थे ना कि सर्दियों के लिए आपने क्या सोचा है, वैसे तो प्लानिंग है, सारे पर्दे वर्दे नए बनेंगे और एक सारी चीज़ों का एक माइंड में है, मगर वैसे भी सर्दियों में ये जो हमारा पहला वाला फार्म है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हुई पर्दे लगने के बावजूद या किसी भी सूरत हाल में, तो हमारा इस पहले वाले फार्म पे भी आप समझें कि 148 कुंडे हैं, बल्कि अब तो और बढ़ गए, 148 तो पहले थे ना। तो यहाँ पे भी जो है हम जानवरों को मूव कर सकते हैं उस सिनेरियो के अंदर अगर सर्दी ज़्यादा हो, क्योंकि ये वाला जब पूरा ऊपर से शेड डल जाएगा, यहाँ तक शेड आएगा, ठीक है, तो ये पूरा ये एक तरह से अच्छा एक कवर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी। तो ये सारे अभी ऑप्शंस हमारे पास अल्लाह के फजल से बहुत हैं, क्योंकि इस फार्म के ऊपर जो है कम से कम 600 से 800 जानवर इस फार्म पर पल सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। और हम कितने भी जानवर लेकर आ रहे हैं कुल मिला के 112 113 इस तरह से कुछ कंप्लीट क्वांटिटी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो समझ लें 110 जानवर भी अगर हम लेके आ रहे हैं तो वो इतनी स्पेस है कि किसी भी सूरत हाल में, चाहे बारिश होती है या कुछ भी होता है, तो हम कहीं ना कहीं जानवर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलें जी, बॉयज़ ने वंडा डाल दिया है बछड़ियों को और उसके बाद खरखरा तौलिया भी लगा दिया है और अब ये अपने मिशन पे दोबारा जा रहे हैं, मिशन सफाई क्लीनिंग के ऊपर। आप लोगों के मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने मशवरे दिए और हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने बोला और हमने बल्कि देखा भी कि यार इतना बड़ा ये एक फ्री स्टॉल शेड है, इसके अंदर अगर आप एक ही जानवर को रखेंगे तो फिर तो जो है वो मसला बन सकता है कि एक जानवर हो सकता है वो अकेले बोर हो जाए या कुछ हो जाए, इतना सेट ना हो, तो आप एक में 2 जानवर रखें। और एक मसला ये भी है कि टोटल ये 68 केजेज़ हैं जो बड़े फ्री स्टॉल केजेज़ हैं, तो इसके अंदर अभी हमारे अगर 112 जानवर हैं तो ज़ाहिर बात है वो सारे के सारे तो नहीं आ सकते। तो उसके लिए भी हमने कुछ चीज़ें सोच के रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें हम टेस्ट आउट भी कर रहे हैं। हमने एक केज में एक अकेली बछड़ी भी छोड़ के देखी है एक रात के लिए, एक केज में हमने 2 बछड़ियाँ भी छोड़ के देखी हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग वो कर रहे हैं, तो टाइम के साथ हम अपनी इस हवाले से एक डिसीजन लेंगे और एक पॉलिसी बनाएंगे। जो चीज़ फिर इंशाल्लाह बेहतर होगी वही चीज़ इंशाल्लाह फाइनली अप्लाई हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं के लिए वंस अगेन। अभी वंडा भी चल रहा है बछड़ियों का और बारिश हुई है, थोड़ा सा बाहर गीला गीला है, तो मैं आज कोई बछड़ी खुलवा नहीं रहा, हालांकि मैं इसी इरादे से आया था कि आज जो है ना 1-2 बछड़ियाँ और खुलवानी है और खुलवा करके फिर उनकी वीडियो बना के एक तफरीही कंटेंट जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने पसंद किया वैसा बनाएंगे। बट ये है कि आज आपको थोड़ी अपडेट्स दे दी हैं, आपको भी आइडिया हो गया होगा कि हाँ यार काम वाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। हाँ, शिफ्टिंग का भी एक पूछ रहे थे ना लोग कि कब होगी, तो शिफ्टिंग मेरे भाई समझ लें कि 1 से 1.5 हफ्ता मुश्किल रह गया इंशाल्लाह, सितंबर के एंड में और अक्टूबर से पहले पहले हम यहाँ पर अल्लाह ने चाहा तो शिफ्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें और कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। थैंक यू।